नमस्ते दोस्तों, क्रिस्पी टून में आपका स्वागत है। ढोलकपुर गांव में सूरज तो रोज उगता था, पर शिक्षा का सूरज वहां कभी नहीं पहुंचा। गांव के लोग इतने भोले थे कि अगर कोई उनसे कहे कि चाँद पनीर का बना है, तो वे रोटी लेकर उसे खाने के लिए छत पर चढ़ जाते। एक दिन गांव की चौपाल पर चतुर सिंह नाम का एक शातिर आदमी पहुंचा। उसने अपने चारों तरफ पुराने प्लास्टिक के डिब्बे और चमकीले पत्थर सजा रखे थे। चतुर सिंह ने चिल्लाना शुरू किया, अरे ओ गांव वालों, शहर की सबसे महंगी चीजें आज मिट्टी के मोल मिलेगा, जल्दी आओ और सस्ते में लेके जाओ। गांव का सबसे तगड़ा पहलवान जगबीर उसके पास आया और एक टूटा हुआ रेडियो उठाकर पूछा, ए भाई, ये 100 कितने का है? चतुर सिंह ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, अरे पहलवान जी, आपको तो पता ही होगा कि आज के जमाने में 100 का असली मतलब 10,000 होता है। ये तो सरकार ने नाम छोटा कर रखा है, पर मैं आपको ये 10,000 का रेडियो सिर्फ 100 के नोट में दे रहा हूँ। जगबीर खुशी से पागल हो गया। उसने अपनी पत्नी बसंती को आवाज लगाई, बसंती, जल्दी पैसे ला, आज तो हम लखपति बन जाएंगे। ये दुकानदार तो पागल है, 10,000 का सामान 100 में दे रहा है। पूरे गांव ने मिलकर चतुर सिंह का कूड़ा कचरा खरीद लिया, उसे दुआएं देकर विदा किया। तभी गांव का पढ़ा लिखा लड़का आर्यन वहां आया। उसने जब यह सुना तो अपना सिर पीट लिया। उसने समझाया, अरे काका, 100 रुपए का मतलब सिर्फ 100 ही होता है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। बसंती काकी ने उसे झिड़क दिया, जा रे छोरे, तुझे बड़ी गिनती आती है। हमें सस्ता सामान मिल रहा है और तू जल रहा है। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ा तंबू गड़ा। उस पर लिखा था, झोलू की पाठशाला, बिना पढ़े घोल पीकर अंग्रेजी बोलें। गांव के दो जिगरी दोस्त बंसी और बिरजू वहां सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी सूट बूट पहनकर बैठा है और मेज पर रंग बिरंगे पानी की बोतलें रखी हैं। बंसी ने पूछा, साहब, क्या ये शरबत पीने से सच में अंग्रेजी आएगी? प्रोफेसर झोलू, चतुर सिंह का ही भाई, बोला, अरे भाई, मैं अंग्रेजी बोलता नहीं, अंग्रेजी जीता हूँ। मैं अंग्रेजी में सोता हूँ और अंग्रेजी में ही नहाता हूँ। ये जो लाल वाला शरबत है, ये पीते ही तुम माइकल जैक्सन की तरह अंग्रेजी बोलोगे। फीस सिर्फ 500 रुपए। बिरजू ने अपनी जेब टटोली और बोला, साहब, औरतों के लिए कुछ रियायत? झोलू ने मुस्कुराकर कहा, महिलाओं के लिए सिर्फ 250 रुपए, क्योंकि औरतें तो वैसे ही इतना बोलती हैं, उन्हें बस भाषा बदलनी है, मेहनत कम लगेगी। बसंती और गांव की दूसरी औरतें खुश हो गईं। पूरे गांव ने अपनी जमा पूंजी झोलू के चरणों में रख दी। झोलू ने सबको गुलाबी पानी पिलाया। जाओ, अब तुम सबके अंदर अंग्रेजी का भूत प्रवेश कर गया है। बस 1 महीने तक चुप रहना, वरना असर खत्म हो जाएगा। 1 महीने तक पूरा गांव खामोश रहा। लोग इशारों में बात करते ताकि अंग्रेजी का असर न चला जाए। बंसी को जब छींक आती तो वह यस यस चिल्लाता। बिरजू को भूख लगती तो वह वेरी गुड कहता। 1 महीना पूरा होते ही सब झोलू के दफ्तर भागे। बंसी चिल्लाया, ओ साहब, 1 महीना हो गया, पर मेरे मुंह से तो अभी भी देसी गाली ही निकल रही है। अंग्रेजी कहाँ है? बिरजू बोला, हाँ साहब, मैंने तो कल रात सपने में भी गोरे को देखा, पर वो भी मुझसे हरियाणवी में बात कर रहा था। झोलू ने गंभीर होकर कहा, लगता है तुम लोगों ने घोल कम पिया है। अंग्रेजी अभी गले में अटकी है, उसे दिमाग तक पहुंचाने के लिए पावर डोज लेना पड़ेगा। बस 300 रुपये और 2 और कल सुबह यहाँ आओ। गांव वालों ने फिर से पैसे दिए और दोबारा शरबत पिया। अगले दिन जब गांव वाले सज धज कर
दफ्तर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। दफ्तर पर एक बड़ा सा ताला लटका था। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजरा जो उस जमीन का असली मालिक था। बंसी ने उससे पूछा, अरे बाबा, हमारे प्रोफेसर साहब कहाँ गए? हमें तो आज इंग्लैंड जाने की तैयारी करनी थी। बूढ़ा जोर जोर से हंसा और बोला, अरे ओ अक्ल के दुश्मनों, वो तो कल रात ही बोरिया बिस्तर समेट कर भाग गया। वो कोई प्रोफेसर नहीं, शहर का नामी जेब कतरा था। बिरजू रोने लगा। पर बाबा, उसने तो हमें अंग्रेजी घोल पिलाया था। बूढ़े ने सबको पास बुलाया और कहा, सुनो बेटा, दुनिया में ऐसा कोई कुआं नहीं है जिसका पानी पीकर ज्ञान आ जाए। ज्ञान की गंगा तो स्कूल की किताबों और मेहनत के पसीने से बहती है। अगर तुम लोगों ने बचपन में थोड़ा सा भी स्कूल का चेहरा देखा होता तो आज वो ठग तुम्हारी मेहनत की कमाई लेकर रफू चक्कर न होता। पूरे गांव को अपनी गलती समझ आ गई। बंसी और बिरजू ने उसी दिन तय किया कि वे अब किसी घोल के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि गांव के स्कूल को फिर से खुलवाएंगे।